खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ऐना, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बेल बजाने के बाद वो दरवाज़ा खोलने के लिए बड़ी ही थी कि उसकी आवाज़ और ज़ोर की दस्तक सुनकर घबराती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। राहिल दरवाजे से हटकर उस छोटे से सेहन में चक्कर काट रहा था क्योंकि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा उसका पीछा कर रहा था। क्या हुआ राहिल? पहले तो वो हड़बड़ा के उसकी वजह समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब नजर उस स्किन कलर के नन्हे से पपी पर पड़ी तो बिना मुस्कुराए न रह सकी। वो नवाब शाहजेन मलक को भगा रहा था और वो परेशान सा उस छोटे से आंगन में गोल गोल चक्कर लगा रहा था। राहिल, रुक जाओ। उसके करीब से गुजरा तो ऐना ने आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुका। जिस धीमी रफ्तार से वो भाग रहा था, पपी भी उसी रफ्तार से चल रहा था। राहिल, रुक जाओ, तुम भाग क्यों रहे हो? उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। इतना मजबूत बॉडी बिल्डर जैसे जिस्म का मालिक एक छोटे से कुत्ते से यूं भागे तो फिर क्या कहने। ऐना, भगाओ इसे जल्दी, काट लेगा मुझे। उसके करीब से गुजरते वक्त उसने हड़बड़ा के कहा। राहिल, रुक जाओ, कुछ नहीं करेगा। ऐना ने आवाज लगाई मगर बेसूद। राहिल, तुम भागते रहोगे तो वो नहीं रुकेगा। वो उसके सामने आई तो वो दूसरी तरफ से रास्ता बना के आगे निकला और उसके पीछे पपी। रुक गया तो काट लेगा मुझे, वो झुंझला कर बोला। और अब की दफा ऐना ने पूरी तरह उसके सामने आकर उसे पकड़कर रोका कि वो चाह कर भी आगे न जा पाए। उसके रुकते ही पपी भी 2 कदम के फासले पर रुक गया। देखा, कुछ नहीं किया ना। दोनों ने पपी की तरफ देखा और शाहजेन ने सुकून से गहरी सांसें लिए खुद को बहाल किया। इतना प्यारा है ये, और तुम खामखा इससे डर रहे थे। वो झुकी और उस पपी को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या कर रही हो? दूर रहो, हाथ मत लगाओ इसे, चलो अंदर। उसने जल्दी से ऐना का हाथ पकड़ा और उसे सीधा किया। उसकी आवाज पर पपी भी गेट से बाहर निकल गया और वो ऐना को साथ लिए अंदर आ गया। इतने बड़े होकर तुम इतने छोटे से पपी से डर रहे हो? वो हैरान थी और उसे हंसी भी आ रही थी। मैं डर नहीं रहा, मुझे कुत्ते पसंद नहीं है बस। वो कुछ शर्मिंदा हुआ था। बहुत हैरत और शर्म की बात थी, लेकिन वाकई उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है? वो उसके करीब थी। परफ्यूम में मिली जुली सिगरेट की स्मेल महसूस करके नाक चढ़ाई और उसकी तरफ देखा। शाहजेन ने नजरें चुराए उसके गिर्द से हाथ निकाल के थोड़ा फासला कायम किया। राहिल, ये वो उसे पूछना चाहती थी, लेकिन शाहजेन ने उसकी बात काटी। आज तुमने पूछा नहीं कि आप थक गए होंगे, पानी भी नहीं दिया। उसने बात बदली और वो भी ऐसी कि वो एकदम से कंफ्यूज हुई और उसके मुस्कुराने पर पलकें झुका गई। और ये भी नहीं पूछा कि कैसी लग रही हूँ। आज तारीफ सुनने का दिल नहीं? आंखों में शरारत लिए उसकी तरफ झुका तो ऐना जल्दी से पीछे हटी। बहुत देर हो रही है ना, मैं खाना लगाती हूँ, वो तेजी से कहती वहां से हटकर किचन की तरफ बढ़ी। और शाहजेन ने सुकून की सांस ली। वो उसका ध्यान बटाना चाहता था और उसमें कामयाब भी हुआ। रूम में आकर उसने हाथ आगे करके अपनी सांसों में घुली स्मेल को महसूस किया और खुद पर लानत भेजी। ऐना की बातों को सोचकर वो इतना परेशान था कि सुबह से लगातार सिगरेट पीता रहा और अब नतीजा ये कि ऐना से नजरें चुरानी पड़ी। आज तुम्हारे लिए दही वड़े बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? उसने शाहजेन की तरफ देखे यूं कहा कि उसने बेसाख्ता मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो उसके बारे में इतना सोचती थी। शाहजेन के लिए यही बड़ी बात थी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है यूट्यूब से देखकर, टेस्ट भी नहीं किया। क्या तुम बताओ कैसा बना है? वो चेहरा हाथ पर गिराए बच्चों की तरह एक्साइटेड होती उसे देखने लगी। शाहजेन ने पहला चमचा मुंह में रखा और थम कर उसे देखा। वो मासूमियत से उसे देखती उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। बहुत ब्यूटीफुल है, वो उसके चेहरे को देखते हुए कह गया। तो वो सीधी होकर उसे नासमझी से देखने लगी। भला कोई दिया ब्यूटीफुल भी होती है? मतलब बहुत टेस्टी है, बस इतना ही बनाया, उसने संजीदगी से कहते उसके हाथ को जो बाउल लेने के लिए बढ़ा था। हाँ, क्यों? इतना सा क्यों बनाया? ये तो कम हो जाएगा ना, ये मुझे दे दो। उसने बाउल अपनी तरफ खींचा। ऐना उसे हैरत से देखने लगी। तुम अपने लिए कल बना लेना, ये मुझे खाने दो प्लीज ऐना, डोंट माइंड, उसने कहा तो ऐना जल्दी से मुस्कुरा दी। वो उसकी जानिब देखता हुआ खाने की बजाय आज सिर्फ दही वड़े से इंसाफ करके ऐना का दिल खुश कर रहा था।
और वो पुरसकून थी कि कल से लेकर आज तक कम से कम एक काम तो उसके दिल लायक किया, वरना तो वो टैटू उसे किस कदर खौफजदा कर चुका था। टैटू का ध्यान आते ही वो सीरियस होकर उसे देखने लगी। तुम्हारे शोल्डर पर किसका नाम लिखा है? बहुत हिम्मत करके पूछ लिया। शाहजैन ने मुंह तक ले जाता हाथ रोका और हैना को देखा। मेरा नाम है, धीरे से जवाब दिया और नीचे देखा। झूठ बोलना है तो कोई और बोल लो, तुम्हारा नाम ऐसे नहीं होता। तुमने ये मुझसे राज उगलवाने के लिए बनाया है? वो बमुश्किल गुस्सा जब्त किए बोला तो वो डर गई। नहीं राहिल, ऐसा कुछ नहीं। जल्दी से बोली और अपनी बात पर पछताई कि ये जिक्र ही क्यों किया। पता है, शाहजैन ने खफगी से देखते कहा। सॉरी राहिल। वो उसके इस तरह बरहम होने पर रूहान सी हुई, जबकि वो खामोशी से दही वड़े खाने में मसरूफ था, जैसे उससे जरूरी कोई काम ना हो। उसने दही वड़े के प्याले को खत्म करके ही हार मानी थी। ऐना हैरान भी थी और खुश भी। वो रूम में गया तो जल्दी जल्दी से सब समेटती किचन में आई। डोरबेल बजी तब रात के 10 बज रहे थे। कौन हो सकता है, सोचती वो दरवाजे तक आई। खाला आप, तबीयत तो ठीक है ना? अंदर आइए। उस वक्त शबाना खाला को सुर्ख चेहरा लिए सामने देखकर वो परेशान हुई। ऐना, क्या मिला दिया दही में इतना तीखा? उफ, मेरी तो जुबान जलकर आग हो गई है। एक हाथ से अपने जुबान को हवा देती हुई जलन बर्दाश्त कर रही थी। वो हैरान हुई और फिर परेशान। जल्दी से किचन में भागकर शहद लाई और उन्हें खिलाया। एक चम्मच ही लिया था कि ये हाल हो गया। इतना तीखा? बताने चली आई जल्दी में कि तू ना खा ले कहीं। शबाना खाला की बातों से उसका ध्यान एकदम से राहिल की तरफ गया। उसने तो अकेले सब खत्म किया था, उसे तीखा क्यों नहीं लगा? फिर ख्याल आया कि उसने क्यों उसे नहीं खाने दिया। उस पर असर नहीं हुआ था, या वो इस हद तक बर्दाश्त कर गया सिर्फ उसकी खातिर? उसे एकदम से नदामत ने घेरा। सॉरी खाला, मुझे माफ कर दीजिए। वो शर्मिंदा होकर उनका हाथ थामे बोली। नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, आइंदा ध्यान रखना और वो गलती से भी मत खाना। बहुत मिर्ची है, शायद तुमने 2 बार डाल दिया भूल में। शबाना खाला ने आकर में उसे तंबीह की। उनके जाते ही वो रूम में आई। वो हाथ में गिलास लिए वक्फे वक्फे से घूंट ले रहा था। उसकी आंखें भर आईं। ऐना, क्या हुआ तुम्हें? शाहजैन ने उसकी तरफ देखा तो उसे रोते देखकर घबरा के आगे बढ़ा। तुमने इतना तीखा क्यों खाया? राहिल, मुझसे कहा क्यों नहीं? वो रोते हुए खफगी से बोली तो वो कुछ रिलैक्स हुआ कि उसके रोने की वजह ये है, मुझे ज्यादा तीखा नहीं लगा इसीलिए नहीं कहा। यार झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई। तुम्हारी आंखें, उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो मजीद शर्मिंदा हुई। तुमने जानबूझकर नहीं कहा ना? फूट फूट कर रोती उसे देखने लगी। सारी खुशी एकदम से उड़ गई थी। शाहजैन ने उसके करीब होकर उसके आंसू को हथेली से समेटा और चेहरा दोनों हाथों से थामा। सच ये है कि जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा होता हूँ तब मेरे 6 सेंस काम नहीं करते, बस दिल धड़कता है। उसने संजीदगी से उसकी भीगी आंखों में देखा। ऐना ने उसके हाथ झटके। तुम मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो? मुझे पता है मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। वो रूठे हुए अंदाज में एक हाथ से गाल रगड़ती इतनी मासूमियत से बोली कि वो बेसाख्ता हंस दिया। अरे यार, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो, बस थोड़ी रोतू हो, लेकिन बहुत अच्छी हो। वो उसे खींच कर सीने से लगाते हुए बोला तो वो रोते हंस दी। सूरज की किरणों से जंग हार कर उसने आंखें खोली तो खुद को उसके बेहद करीब पाया। पता नहीं नींद में वो कब उसकी तरफ चली आई और अब उसके सीने से बिखरी सोई थी और तो एक हाथ से उसे खुद से लगाए था। तेज दिल फरेब खुशबू जहन से टकराई तो एक पल में उसका दिल जोरों से धड़का और उसने सर उठाकर उसका चेहरा देखा। हल्की बड़ी हुई शेव में आंखें मुंदी और सफेद पेशानी पर बिखरे ब्राउन बाल। वो इतना दिलकश लग रहा था कि ऐना के लब मुस्कुराए। अपने और उसके दरमियान मवाजना करने लगी तो उसे हर बात में खुद से ऊपर पाया। खूबसूरती में, मोहब्बत में, इजहार में, फिक्र में। वो तो कह तक नहीं पाती थी कि तुमसे मोहब्बत है और वो बताने का एक मौका नहीं छोड़ता। कभी अमल से, कभी लफ्जों से उसे हर पल खास होने का एहसास दिलाता। कल रात की उसकी सुर्ख आंखें याद आई तो मुस्कुराहट सिमटी। उसकी खातिर इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर गया था, माथे पर एक शिकन तक नहीं आने दी ताकि वो गिल्टी ना फील करे। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे जिसे वो इतनी महारत से छुपा गया। लोग तो हर बात की जिम्मेदार उसे समझते थे और वो उसकी गलती को भी गलती नहीं समझता था।
क्या इतनी बड़ी वजह काफी नहीं थी उसे चाहे जाने के लिए? नजर उसके होंठों पर ठहरी और बस ठहर गई। ऊपर होकर बहुत नरमी से उन्हीं लबों से छुआ कि एहसास भी ना होने पाए, लेकिन एक सेकंड में उसकी आंखें पूरी खुली थी और ऐना का रंग फक हुआ। वो भी हैरान था और ऐना उससे दोगुनी हैरान। वो कुछ देर पहले ही जाकर आंखें बंद किए लेटा था। उसकी आंखों में उमड़ते खुशी और शरारत के तस्वुरात देखकर होश में आते हुए बौखला कर उठी, लेकिन उसने एक जुस्त में बाजू खींचकर बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर झुका। शर्ट के खुले गिरेबान से फिसलकर लॉकेट उसके सीने पर गिरा। इतना अचानक हमला था कि संभलने का मौका भी ना मिला। वो होंकों की तरह उसे देखने लगी। रंगे हाथों पकड़े गए चोर से भी बुरी हालत थी। गुनाह भी तो इतना खतरनाक किया था। सजा का सोच कर ही जिस्म कांपने लगा। ये क्या था? उसकी घबराहट से महसूस होते बाजार संजीदगी से पूछा। उसका दिल धड़कना भूला। करीब भी कमबख्त इतना था कि सांस लेने से डर लगे। क्या? उसने अनजान बनकर बचने की कोशिश की, लेकिन पलकें लरसती और लब काम कर उसके खिलाफ जा रहे थे। ये जो तुमने किया, मैंने क्या किया? क्या? उसे पीछे करने की एक नाकाम सी कोशिश में हलकान हुई। तुम्हें नहीं पता? नजरें उसके होंठों से आंखों तक लाकर हर रंग को खुद में महफूज करने लगा। नहीं, उसने जोरों शोर से सर नफी में हिलाया और शायद ये दूसरी गलती थी। तभी वो झुका और उसकी नकल की उसी अंदाज में। उसे नरमी से ऐना ने आंखें बंद करके खोली। ये पीछे होकर देखा तो वो सांस रोके दिल संभालने लगी। अब तो ना लफ्ज थे ना कोई पनाह, बस जो था सामने, इतने करीब सांसों से चेहरा दहका रहा था। वो बेबसी से उसे देखने लगी, जबकि वो होश खोता दरमियान का फासला कम कर रहा था। होंठ उसके सांसों से अंगारा होने लगे तो ऐना ने दरमियान में हाथ रखकर उसकी कोशिश नाकाम की, लेकिन हाथ की उंगलियों पर होंठों का दबाव बढ़ने लगा तो हाथ भी खुद हट गया। जबान से तो तुम कभी कहने वाली नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर चुकी हो और तुम्हारी इस हरकत ने साबित कर दिया कि मैं 100% सही हूं। शाहज़ैन ने इस लफ्ज पर जोर दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमें फेक हस्बैंड वाइफ बनकर रहने की जरूरत है। उसने अंगूठे से गाल सहलाते उसकी आंखों में देखकर कहा। मुझे जाने दो। उसने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर रखे पीछे को धकेला, लेकिन मुकाबिल पर इस मासूम सी मज़ाहमत का जरा भी असर नहीं हुआ, बल्कि एक पैर से दोनों पैरों को भी जकड़कर मजीद उसे खौफजदा कर गया। इतना करीब आकर कैसे जाने दूं? ठोड़ी को हाथों से छुआ तो उसने बेसाख्त आंखें मींची। उसके मजबूत हिसार में तकलीफ से आंखें रोने के लिए बेचैन हुई। बस भी करो, और कितना तड़पाने का इरादा है? एक तो ये दीवार गिराने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से ऐसी हरकतें करके मेरा जब्त आजमा रही हो। दुश्मन भी तुम जितने बेरहम नहीं होते होंगे, है ना? एक बार कत्ल करके मार देते हैं, वो भी तुम्हारी तरह रोज रोज जान नहीं लेते। उसकी झुकी आंखों को देखते हुए खफगी से बोला तो ऐना ने नजरें उठाकर उसे देखा। जज्बात का समुंदर बरपा था जो उसे रेत की मानंद खुद में भिगोने को बेचैन था। राहिल प्लीज, वो धीरे से मिनमिनाई और दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे। भरपूर मुज़ाहमत की शाहज़ैन ने उसकी दोनों कलाइयां थामे हाथों को सर के करीब बेड पर जकड़े रखा। आज नहीं, भरपूर संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा और गर्दन पर झुका। ऐना ने कलाइयों को हरकत देख के आजाद करने की कोशिश की। पहले नरमी, फिर मोहब्बत, फिर शिद्दत, फिर जुनून, दीवानगी। हर रग पर हर लम्स के साथ एक एहसास अपने अंदर उतरता महसूस हो रहा था। और जब हाथों की गिरफ्त ढीली हुई तब भी ऐना को एहसास नहीं हुआ वो इस कदर बदहवास हुई उसके महज यूं करीब आने से। दिल तो हर फासला मिटाने को बेचैन था, लेकिन दिमाग की जंग जारी थी, उसे करीब करने से रोक रहा था। कहाँ वो उस कातिल के वजूद से नफरत करती थी और कहाँ वो उसे उसी कातिल के वजूद का हिस्सा बना रहा था। उसके अमल में सख्ती आई थी, जैसे वो अपने दिमाग की नफी के लिए जिद पर हो, जैसे नहीं माननी कोई बात जो ऐना से दूर होने को कहे। पूरी शिद्दत से अपने हाथों का दबाव उसकी नाजुक कमर पर डाले खुद में भींच रहा था। ऐना की बातें, अपने लिए नफरत, ज़ुहैब की मौत, अपनी झूठी पहचान,
हर तरफ से दिया गया धोखा। वो मोहब्बत के नाम पर धोखा कर रहा था, अपनी ही मोहब्बत की तजलील कर रहा था। दिमाग चीख चीख कर जज्बात पर बंद बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल बेकाबू होकर उसे मजीद मतहोश कर रहा था। वो ना ऐना के मज़ाहमत को नोट कर रहा था, ना उसका ध्यान अपनी हरकतों पर था। वो बस अपने अंदर की जंग में मसरूफ था, और मसरूफ सा उसकी खुशबू में भीग रहा था। उसके हर टच में सख्ती पर वो अपनी आंखें मजीद सख्ती से मींचती जा रही थी। लेकिन जब अपनी शर्ट शोल्डर से हटने के साथ गर्दन पर उसे दांतों की चुभन महसूस हुई, तो उसकी आंखें झट से खुली और पूरी शिद्दत से उसे पीछे किया। वो उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाया, पीछे होकर लगभग गिरने को हुआ, लेकिन अगले ही पल संभल कर गुस्से से उसकी तरफ होकर सख्ती से बालों को हाथ में जकड़ा और बेड से उठाकर चेहरा अपने करीब किया। अंदर जो जंग चल रही थी उसने हवास सलब कर दिए थे। खुद को अब भी उसे कांटों के बिस्तर पर तड़पने महसूस कर रहा था, इसलिए उसे मालूम नहीं हुआ कि उसके हाथ उसकी ऐना को तकलीफ दे रहे हैं। राहील, वो दर्द से तड़पी, हाथ उसके हाथ पर रखा और हैरत से उसे देखने लगी। वो कब इतना सख्त था जितना आज हो रहा था। मोहब्बत लौटाती आंखें कहर बरसा रही थी, जैसे उनकी सुर्खी अब जलाकर राख कर दे। बेतरतीब होती सांसों के साथ आग बरसकर ऐना का चेहरा जला रही थी। ऐना की आंख से आंसू निकलकर गाल पर गिरा। शाहजेन की गिरफ्त कमजोर हुई, लेकिन चेहरे की सख्ती नहीं। उसे गुस्से से देखता वो पीछे होकर बेड से उतरा और एक झटके से शर्ट खींचकर जमीन पर फेंकी और अपनी पेशानी मसलने लगा। उसे अपना गुस्सा चीजों पर और खुद पर निकालने की हमेशा आदत थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और ऐना दोनों हाथ मुंह पर रखे बेयकीन सी उसके अजीब रूप को सोचने लगी। एक पल में ठंडी शबनम से शोला बनते देखा था उसे। रोना भी आ रहा था, हैरत भी हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसकी मज़ाहमत फितरी बात थी, उसका इरादा उसे धकेलने का हरगिज नहीं था। वो उसके वापस आने तक उसी तरह बेड से लगे बैठी रही। जब वो वापस आया तो जल्दी से बेड से उठकर उसके करीब आई, लेकिन वो उसे नजरअंदाज किए अपनी शर्ट पहन रहा था। आई एम सॉरी राहील, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। वो उसके पीछे रुकी, उसे आईने में देखती बोली। शाहजेन ने उसे पूरी तरफ से नजरअंदाज किया, बालों में ब्रश फेरा और वहां से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने शाहजेन का बाजू पकड़ा, आई एम सॉरी राहील, वो बराई आवाज में बोली, लेकिन वो एक पल को रुका, फिर अपना हाथ झटक कर आजाद करवाते बाहर निकला। वो बस उसे देखती रह गई। वो हैरान थी, परेशान थी, बेयकीन थी। उसने कभी ऐसा तो नहीं किया था, वो ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा ही था। वो शाहजेन मलक था, अपनी जिद का पक्का, अपने गुस्से का सख्त। उसे रुकावट, ममानत, मुदाखलत, मज़ाहमत पसंद नहीं थी। वो अपनी करने और अपनी मनवाने का आदी था। वो अपने गुस्से में खुद को भी तकलीफ देता था और दूसरों को भी। वो ऑफिस में बैठा भले काम में सर खपा रहा था, लेकिन इस पास मौजूद हर शख्स उसकी खामोशी और सुर्ख आंखों से खौफजदा था, क्योंकि वो गुस्से में किसी राक्षस से कम नहीं होता था और कभी भी उनमें से किसी की भी शामत आ सकती थी। इसलिए वो सब उसके इशारे पर हुक्म मानने को तैयार खड़े थे। मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी तो वो फाइल से नजरें उठाए मोबाइल को देखने लगा। ऐना की सुबह से तमाम कॉल्स को वो इग्नोर कर चुका था, लेकिन अब जो मैसेज था उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और मैसेज ऑन करते ही उसकी पेशानी की रगें उभरने लगी। दबा गुस्सा जाहिर होने लगा। सामने खड़े दोनों शख्स ने सूखे गले को तर करते उसे देखा। उसने सख्ती से बालों को पीछे धकेला, गुस्सा कंट्रोल करते हुए सामने खड़े दोनों को बाहर निकलने का इशारा किया। शावेज के नंबर पर कॉल की। हेलो ब्रदर बडी। शावेज की चहकती आवाज को उसकी धाड़ ने काटा। कल रात 2 बजे तुम रेशम के कमरे में थे। यकीनन उसकी सख्त आवाज पर वहां की बेजान चीजें भी खौफजदा हुई होंगी। भाई मैं वो, शावेज हड़बड़ा कर चौंका और फिर शर्मिंदा हुआ। हाँ या ना? उसने दांत पीसते गुस्सा जब्त करना चाहा। हाँ भाई मैं बस। शावेज जो बातों में आगे था लफ्जों का मोहताज हो गया। वो रेशम अपसेट थी।
शट अप, जस्ट शट अप। वो फिर धारते उसकी बात काट गया। सॉरी भाई, शावेज ने धीमी आवाज में कहा। उसने आंखें बंद करके खोली। आई एम वार्निंग यू, नॉट अगेन, ओके? पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। वो जब्त करके उसने खुद को रोका था, लेकिन उसके सर्द लहजे ने शावेज को परेशान किया। उसे महसूस हुआ कि वो ऑलरेडी किसी बात को लेकर परेशान है, और ऐसे में उसे ये बात पता चली तो इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। जी भाई, उसने कुछ पूछने की बजाय बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया। इस समाज में औरत की तकलीफ बांटने का कोई रवाज नहीं है। अगर कुछ है तो उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारियां, उसके रिश्ते। वो खुद कुछ नहीं होती किसी के लिए, उसके एहसास समझने वाला कोई नहीं होता। उसकी मर्जी, उसकी चाह कोई मायने नहीं रखती। उससे सिर्फ उम्मीदें की जाती हैं, दिलासा कभी नहीं दिया जाता। ये उसके अल्फाज नहीं, डर था जो उसे खुश नहीं होने देता था, जिसकी वजह से वो शादी से इनकार करती थी। लेकिन शाहजेन ने उसे यकीन दिलाया था, वो तुम्हें समझेगा है ना, हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे हर एहसास की कदर करेगा। ये अल्फाज शाहजेन के थे। उसने झट से आंखें खोली। इस वक्त वो पूल के अंदर किनारे से टेक लगाए खड़ा था, सीने तक पानी में डूबे, दोनों हाथ दीवार पर रखे। घर जाने का वक्त था, लेकिन गुस्सा दिमाग पर हावी था। जब इतना बड़ा वादा किया था तो फिर अब क्यों कमजोर पड़ रहा था? क्यों उसके शुबहात को सही साबित कर रहा था? क्या वो भी मतलबी था? क्या वो भी अपने नफ्स के आगे कमजोर था? क्या उसकी मोहब्बत इतनी खुद गर्ज थी? ऐना का हर बार दूर जाना कभी उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन पहली दफा उसकी सोचों ने इस बात को गलत रुख दिया। सच जानकर उसके चले जाने का ख्याल, पहले दिन से जो डर था ऐना के दूर होने का, वो डर इस वक्त बुरी तरह खौफजदा कर रहा था। और ऐना के एक अमल से लगा कि वो खुद उसे दूर कर रही है, तभी इस कदर गुस्सा हुआ। वो परेशान थी, वो रो रही थी, सॉरी बोल रही थी, लेकिन क्या वो गलत थी? जबकि शाहजेन तो शुरू से ही गलत था। उससे झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, इस झूठ की बना पर उससे रिश्ता जोड़ा। मोहब्बत ऐसी खुद गर्ज तो नहीं होती। हाँ ज़ोहेब, भले लाख बुरा हो, लेकिन ऐना का तो कोई कसूर नहीं था। जिस शख्स से वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, अनजाने में उस शख्स के इतने करीब आ रही थी। शाहजेन की वजह से वो उसे धोखा दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और पूल से बाहर आया। गलती उसकी थी, वो हर तरफ से गलत था, और अब ये गलती सुधारने की बारी थी। उसे सच बताना था। उसने फैसला किया कि वो ऐना के करीब जाने से खुद को तब तक रोकेगा जब तक उसे सच नहीं बता देता। भले अंजाम बहुत बुरा था, लेकिन वो सब ठीक कर देगा। उसे यकीन करना था। वो उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन नफरत और दूरी हरगिज नहीं। अब वो उसे पहले सच बताएगा, उसके बाद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। डोरबेल की आवाज पर वो बिजली की तेजी से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसे देखकर मानो दिल को ढेरों सुकून आया। एकदम उसके सीने से लगी, हर झिझक को पीछे रखकर। सुबह से दिल बेचैन था, और अब उसकी धड़कनें सुनते सुकून बूंद बूंद अंदर उतरने लगा। वो उसकी उंगलियों को अपनी बैग पर मजबूत होते महसूस कर रहा था, जैसे फिर चले जाने के डर से जकड़े रखा हो। धीरे से उसे खुद से अलग किया और साथ लगाए अंदर ले आया। राहील, उसे खुद से नजरें फेरते देखकर ऐना का दिल डूबा। वो फिर उसके सीने से लगी। आई एम सॉरी राहील, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो बाआवाज रोने लगी। उसकी नाराजगी ही सुहाने रूह थी। उसके छोड़ जाने का ख्याल क्या होगा? ऐना, उसके यूं रोने पर शाहजेन का दिल तड़पा। इस ऐना को दोनों हाथों में थामा और खुद में भेजा। तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा राहील, मुझसे गुस्सा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं सह सकती। उसका हाथ पीछे से उसके शोल्डर पर आया था, जबकि हाथ की सख्त गिरफ्त में भी कपकपाहट थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं ऐना, उसने ऐना का चेहरा ऊपर किए उसकी आंखों में देखते कहा। उसके रोने में शिद्दत आई। तो फिर तुम सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे राहील? वो आंखों में खफगी लिए उसे देखने लगी। उसमें इतना रोने वाली क्या बात है ना, मैं तो बस। वो हाथ आगे बढ़ाए परेशान होकर उसके आंसू समेटने लगा। ऐना ने उसका वही हाथ पकड़ा। तुम जानते हो ना राहील, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा।
तुम भी नाराज हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी, किससे बात करूंगी। फिर से उसके रोने में शिद्दत आई, सर झुका गई और शाहज़ैन को खुद पर गुस्सा आया। उसने झुककर उसकी पेशानी से पेशानी टिका दी, उसे रोने दिया, लेकिन उसके हर गिरते आंसू को अपने दिल पर तेजाब की तरह महसूस करता रहा। अच्छा ठीक है, इधर देखो। उसने ऐना का चेहरा ऊपर किए, आंसुओं से भीगी गाल साफ किए और उसे साथ लगाए सोफे पर बैठकर सर कंधे से लगाया। रोना नहीं है, ओके? मैं नाराज नहीं होता तुमसे, और तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? वापस तो यही आऊंगा ना, अपनी जिंदगी के पास। हाथ गर्दन में डाले उसकी आंखों में देखते हुए बोला और धीरे से मुस्कुराया तो ऐना को अपने सूखे दिल पर ठंडे पानी के छींटे गिरते महसूस हुए। शाहज़ैन ने उसे यूं ही थामे सोफे के किनारे से टेक लगाया और पैर ऊपर किए लेट गया। वो उसकी धड़कनें सुनने लगी। मैं बहुत डर गई थी राहिल, इतना कुछ खो चुकी हूँ ना कि तुम्हें खोने का सोचते हुए भी डर लगता है मुझे। प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। वो उसकी शर्ट को जकड़े फिर रोने को हुई थी। ऐना, शाहज़ैन ने तड़प कर उसका चेहरा ऊपर किया, उसे देखा, साथ ही हाथ की गिरफ्त भी कमर पर मजबूत हुई। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती राहिल, वो उसकी आंखों में देखकर कहती फिर से सीने से लगा गई। वो तय करके आया था कि अब उसे सच बता देगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब ऐना को सिर्फ मामूली से गुस्से से यूं खौफजदा होते देखा तो मजीद कमजोर पड़ा। इस रिश्ते को मैं निकाह की रात ही कबूल कर चुकी थी, जब तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक आदमी अपने हकूक से ऊपर मेरा जज्बात, मेरी तकलीफ को समझ रहा था, मेरी परवाह कर रहा था, मेरा साथ निभाने का वादा कर रहा था। उस वक्त दिल में पहली दफा यकीन जागा कि मैं अकेली नहीं। वो उसकी खुशबू को अंदर तक महसूस करते धीरे से बोली। शाहज़ैन उसके बालों में उंगलियां फंसाए उनकी नरमी को महसूस करता रहा। मैंने खुद से वादा किया था कि चाहे जो भी हो, इस रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी, पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। तुम्हारी मोहब्बत के बदले अपनी जिंदगी अपना आप तुम्हारे नाम कर चुकी थी मैं, लेकिन वो रुकी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। उसकी आवाज सरगोशी से हुई और शाहज़ैन का बालों में हरकत करता हुआ हाथ थम गया। पता नहीं वो खुश होकर भी खुश नहीं हो पाया। मोहब्बत दो तरफा थी, लेकिन दरमियान में एक झूठ की दीवार थी। इसलिए तुम्हारी हर बात, हर अंदाज ने तुम्हें मेरे लिए इतना खास बना दिया कि मैं मोहब्बत के आगे हार गई। वो मशहूर होकर अपने दिल की बात उसके आगे बयान कर रही थी कि अब सब जाहिर कर देना ही सही था। उसने सर उठाकर शाहज़ैन को देखा तो शाहज़ैन ने बेतासुर उसे, आज जब तुमसे दूर होने का ख्याल आया तब एहसास हुआ कि कितने जरूरी हो चुके हो तुम। उसकी आवाज एक पल को भीगी और शाहज़ैन ने उसकी पेशानी पर गिरते बालों को पीछे किया। आई लव यू राहिल, आई लव यू सो मच। वो सख्ती से उसके सीने पर सर रखे बोली और मजबूती से हाथ उसके गिर्द बांधा। आई लव यू टू जाना, शाहज़ैन ने खोए खोए लहजे में कहते उसे मजीद खुद में भींच लिया और आंखें बंद की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तो इस एपिसोड पर सबसे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। एक तो लंबी एपिसोड दी है और ऊपर से रोमांटिक भी, तो जल्दी से लाइक कर दे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।